हाय फ्रेंड्स, ये है मेरी टीम। और आज जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि सीपीआर क्या है, सीपीआर का प्रोसेस क्या है और सीपीआर कितने प्रकार के होते हैं, तो आज वही प्रोसेस प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए और मेरे साथ समझिए और सीखिए आपातकालीन स्थिति में किसी को सीपीआर कैसे दिया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट। एक बंदे को पहले लेटाया हमने, लेट लिया, ठीक है। इसका ये तकिया हटा दो, है ना, लेट जाए। तो आप हमारा पहला क्या था, डेंजर जोन से बाहर निकालना। आप पहले आप क्वेश्चन पूछिए कोई सीपीआर के बारे में। सर इसका यार क्या रेस्पॉन्स रहेगा? रेस्पॉन्स, इसका जो रेस्पॉन्स है, आप इसकी एक तो पहली इसका चेक कर लो, सांस चल रही है क्या। हाँ। जैसे अभी ये चल रही है, ठीक है। और अगर गंभीर अवस्था है तो मान लीजिए मरीज है, पूरा पूरा का पूरा एक तरह से मरीज है, इसकी सांस नहीं चल रही है। फर्स्ट इसके हार्ट बीट आप यहाँ से चेक कर लोगे, पल्स रेट चल रही है नहीं चल रही है, ठीक। और अब आप क्या करोगे, जो आपने इसको लेटाया है तो सबसे पहले इसको देखोगे लेटाने का तरीका क्या है। नीचे बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जो इसका सिर है वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। क्यों, जब तक आप ऐसे नहीं रखोगे ना तो आपको ना तो सांस चलने का पता चलेगा और ना हार्ट बीट आप सही तरह से ले पाओगे। तो इसका जो है वो एयरवे खुला रहना चाहिए, बर्थिंग खुली रहनी चाहिए। अब आप बताइए सर मतलब प्रोसेस कैसी रहेगी हमारे बैठने की जब हम सीपीआर देंगे तो इसकी? ठीक है, इसकी प्रोसेस जैसे कंधा है, इसके बंदे के कंधे, ठीक। आप ऐसे करके पूरे ऐसे, फिर ऐसे इसके कंधे के हिसाब से बैठना है आपको, कंधे के हिसाब से। भाई इसका कंधा कहाँ से मिल रहा है, आपके कहाँ तक नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आप, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि इसको जैसे कि सीपीआर दे रहे आप तो क्या पता कैसे लगाएंगे इसको सीपीआर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो वेरी गुड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सीपीआर देने का पता कैसे लगाएंगे कि सीपीआर इसको जैसे मान लो कि इसको मरीज को सीपीआर की अर्जेंट आवश्यकता है, तो आप इसकी सांस चेक करोगे। मान लीजिए इसकी सांस चल रही है, हार्ट बीट नहीं चल रहा, तो उस स्थिति में आपको सीपीआर देना पड़ेगा। और मान लीजिए इसकी हार्ट बीट चल रही है, वो सांस नहीं चल रहा, तो आपको दो बार ब्रीथिंग देनी पड़ेगी इसको, माउथ टू माउथ। तो आपको जैसे इनका क्वेश्चन था रेस्पॉन्स, तो सबसे पहले आप इसको डेंजर जोन से बाहर निकाला है आपने, ठीक है। तो बैठने का तरीका ये, ठीक, डेंजर जोन से। अब इसका रेस्पॉन्स ऐसे कंधों पे 2-3 बार, और फिर कान के पास में जाके हेलो, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, ऐसे, ठीक। ऐसे रेस्पॉन्स दिया। मान लीजिए अगर ये रेस्पॉन्स दे रहा है कुछ, और फिर आप इसकी पल्स रेट चेक कर लो, हार्ट बीट चेक कर लो, चल रही है तो ठीक है। अगर बंदा रेस्पॉन्स दे रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, पानी लोगे, इसके मुंह पे छिटका मारोगे, तो ये बेहोशी से बाहर आ जाएगा, पहला। अब आता है आपका सेंड फॉर हेल्प। मान लीजिए बंदा ना तो आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे उस परिस्थिति में, कोई भी बंदा है आपके पास में खड़े है, माहौल देख लो भाई, अब बोलोगे हेल्प हेल्प हेल्प, तो किसी को बोलोगे कॉल करो एम्बुलेंस को, सेंड फॉर कॉल एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लिए बोला आपने, तो भाई जैसे आप कॉल करो एम्बुलेंस को, उसके साथ में क्या करना है, बोलना है कि भाई एक दूसरे को बोल दो, एम्बुलेंस को कॉल कर दो, और साथ में एड लिखा है। एड क्या, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, डिफिब्रिलेटर, जिसका एक शॉर्ट संचालित है। एड वो होता है जो कि अस्पतालों में ऑटोमेटिक होता है, जो एक प्रेस नहीं होती अपने घर में, प्रेस के समान होता है, जो कपड़े इस्त्री करने की प्रेस होती है उसके समान एड होता है, ठीक है। तो अब जो सीपीआर देने का अपना प्रोसेस होता है, वो तो स्टार्ट करते हैं हम कैसे, जो बंदे का चेस्ट होता है, ठीक, चेस्ट के जस्ट ऊपर जो इसकी हार्ट बीट है, यहाँ से बीच में बस थोड़ा सा इधर ऐसे,
ऐसे और इसको ऐसे, ठीक। 10 इंच बच्चे के लिए 1.5 और बेस के लिए 2.5। तो जो अपना है ऐसे बैठो, गुड नॉकेबल बेटा। और ये ऐसे मुड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ये पूरा ऐसे खुला पीछे का, तभी आप अच्छे से सीपीआर दे पाओगे, वरना कुछ नहीं दे पाओगे। और जो अपनी कोहनी है वो बिल्कुल सीधी ऐसे स्ट्रेट में एकदम। फिर ऐसे करो ऐसे, और जो आपका पूरा शरीर है, पूरा शरीर का जोश यहाँ पे, नहीं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, पूरा ऐसे ऐसे। कितने बार? 30 बार। पहले तो 15 बार करेंगे। 30 से 15 बार वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 30 बार ऐसे सीधा ऐसे 30 बार किया। फिर या तो एम्बू मास्क की सुविधा आपके पास उपलब्ध हो तो एम्बू मास्क से दोगे, नहीं तो अंदर फुल सांस खींचो अपनी पूरी ऐसे। फिर मुंह खोलो इसका, फिर मुंह में दो ऐसे, फिर एक और खींचो, फिर एक और दो। तो आपको कम से कम 1 मिनट में 120 से 100 बार करना होगा। और वही 30 बार किया, सीपीआर दिया, फिर 2 बार सांस दी, बर्थिंग दी माउथ टू माउथ। तो आप इस प्रकार किसी भी बंदे की जान बचा सकते हो। मान लीजिए एक परिस्थिति है कि अगर आपको आता नहीं हो, तो मान लीजिए कोई दूसरा हो, तो अगर सीपीआर देना भी आता हो और अगर सांस नहीं देना आता हो, तो भी आप दूसरे बंदे से करवा सकते हो, कोई भी खड़ा हो। और एक होता है भाई कि जैसे मान लो आपको बंदे को कहीं पे छोड़ के नहीं जाना है, उसमें एक कंडीशन ये होती है कि उसको छोड़ के नहीं जाना, अकेला नहीं छोड़ना। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक आपको मरीज को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर अकेला छोड़ दोगे तो वो वैसे ही मर जाएगा बेचारा। और एक कंडीशन होती है जब सीपीआर देते हो तो उस पर वो नहीं करना है भाई कि मैं इस पे देख लूँ इसकी स्थिति है, तो वो उस पर नहीं करना। चाहे मरीज कोई भी हो सकता है आपके पास, मेल या फीमेल, दोनों में कोई भी हो सकता है। इसमें कोई नहीं होता भाई कि मेल है या फीमेल है, तो उसमें आपकी परिस्थिति वो एक ही होनी चाहिए भाई, हाँ मैं इसकी जान बचा सकता हूँ। चाहे इसकी पसलियाँ टूट जाए, लेकिन आप इसको सीपीआर दोगे, पसलियाँ टूट गई तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर बंदे की जान ही नहीं बची तो पसलियों का क्या करना। ठीक है, तो आज के लिए बस अपना सीपीआर का इतना ही टॉपिक है, वो सारा खत्म होता है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए घंटे और को सब्सक्राइब कीजिए।